नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 1 साल भी पूरे नहीं हुए। आपको याद होगा किस तरीके से ये पूरा मुकाबला रोमांचक हो गया था। इसकी कई वजहें थी। एक वजह ये था कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर थी, तो दूसरा वजह ये भी था कि चिराग पासवान एनडीए में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बगावती सुर अख्तियार कर लिया। वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर थे और बाकायदा एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा। वो कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और अगर बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनती है तो वो नीतीश कुमार को जेल भी भेज देंगे। और उस वक्त से लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं। नीतीश कुमार पर एक भी वार करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत मौजूद है, वो तमाम गुण मौजूद हैं जो उनको पीएम मटेरियल बनाता है। अब इसको लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है, एक के बाद एक ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पहले पोस्ट के जरिए लिखा है, सुना है पीएम मटेरियल की महत्वाकांक्षा फिर जोर मारने लगी है। किसी प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए अगर किसी सहयोगी की तरफ से आए कि वो अभी पीएम मटेरियल है, तो जाहिर है कि भावना मौजूदा प्रधानमंत्री के पद को छीन लेने की है। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है, एक मन की बात पीएम सुनाते हैं, दूसरी मन की बात पीएम मटेरियल की तरफ से आई है। अंतर यह है कि पीएम मटेरियल की बातें स्वार्थ में सराबोर है। लोगों द्वारा रिजेक्ट होने के बाद भाजपा की दया पर सीएम बने पीएम मटेरियल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ही जड़ खोदने में लगे हैं। वहीं तीसरे पोस्ट के जरिए चिराग पासवान ने लिखा है, पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। सावधान। इस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। विधानसभा चुनाव के वक्त से ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अदावत जग जाहिर है। आपको पता होगा किस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में करारा झटका दिया। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 40 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। लोजपा ने अधिकतर प्रत्याशियों को जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ उतारा था, जिसमें जेडीयू के तमाम कद्दावर मंत्री भी जो है वो चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद नीतीश कुमार जो प्रतिशोध के लिए जाने जाते हैं, अपने बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, चिराग पासवान से किस तरह बदला लिया ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है। किस तरीके से लोजपा के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। चिराग पासवान इस वक्त जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकालकर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रतिशोध ले लिया है, बदला ले लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को लोजपा ने एनडीए में रहते हुए छोटे भाई की भूमिका में ला दिया। मात्र 43 सीटों पर जेडीयू जो है सिमट गई, जिस वजह से विधानसभा अध्यक्ष का पद भी उसे बीजेपी को सुपुर्द करना पड़ा। बीजेपी इस बात का लगातार दावा कर रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें आई हैं, इसलिए गृह मंत्रालय भी बीजेपी का होना चाहिए। तो इस तरीके से नीतीश कुमार को असहज करने में, नुकसान पहुंचाने में चिराग पासवान ने बड़ी भूमिका निभाई। इस वक्त भी चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। अलग बात है कि बीजेपी ने कई लोजपा नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं। एक बार फिर से पीएम मटेरियल के बयान को लेकर नीतीश कुमार पर करारा निशाना साधा है। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।